आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास 6 साल के लंबे वक्त के बाद कल से यानी कि 3 मार्च से जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में शुरू होने जा रहा है। कानून साज असेंबली के 81 एमएलए की जानिब से तकरीबन 1300 सवालात तैयार किए गए हैं, जिस पर अराकीन असेंबली में जोशो खरोश का इजहार किया गया है, क्योंकि बजट सेशन इतने लंबे वक्त के बाद होने जा रहा है। लेकिन माहिरीन का यही कहना है कि इनमें से सिर्फ 200 से 250 पर ही ऐवान में बहस हो सकती है। बताते चलें तो एमएलए दहशतगर्दी, अमनो अमान, ऑल इंडिया सर्विसेज और उससे मुतल्लिका मसाइल पर सवालात नहीं उठा सकते, क्योंकि वो मरकजी हुकूमत के दायरेकार में आता है। इसलिए कानून साजों की तवज्जो सयाहत, काम, मालियाती, ज़ीनत व तिजारत, बिजली, सेहत, देही और शहरी तरक्की के महकमों पर मरकूज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इतवार को जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में अपने एमएलए की एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई, ताकि कल से शुरू होने वाले जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली तश्कील दी जा सके। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कानून साजों को हिदायत दी कि वो कलीदी बातचीत के लिए अच्छी तरह से तैयार रहे, खासतौर पर बजट की पेशकशी और दीगर कानून साजी के मामलों पर। उन्होंने हुकूमत की तरक्याती कामयाबियों को उजागर करने और माली तजावीज़ की आसानी से मंजूरी को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया है। खबरों के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन के हमलों का मुकाबला करने, हुक्मरानी के मसाइल को हल करने और हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर मजबूत हम आहंगी बरकरार रखने पर भी तवज्जो मरकूज की गई है। पाकिस्तान की जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी बिलखसूस अमेरिका से जमहूरियत, इंसानी हकूक और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपने अज़म का अदा करने की अपील की। पाकिस्तान की मकामी खबरों के मुताबिक अपने नाम से शाया होने वाले एक मजमून में कैद सियासतदान इमरान खान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद का इजहार किया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी शराकत दारी को फरोग देने, इस्तेहकाम को फरोग देने और तनाज़ात और इंतहा पसंदी को जन्म देने वाली हलाकत को रोकने के लिए काम करेगा। इसराइल ने इतवार के रोज गाजा की पट्टी में तमाम सामान और रसाद का दाखिला रोक दिया है और खबरदार किया कि अगर हमास ने एक ताज़ा जंगबंदी के पहले मरहले में तोसिया की गई नई तजावीज़ को कबूल नहीं किया तो इजाफी नताइज का सामना करना पड़ेगा। वहीं हमास की जानिब से इसराइल पर जंगबंदी को पटरी से उतारने की कोशिश करने का इल्जाम आयद किया गया है और कहा गया है कि गाजा की इमदाद बंद करने का फैसला एक सस्ती बत्ताखोरी और जंगी जुर्म है। इसके साथ ही ये सीज फायर के मुआहदे पर भी खुला हमला है। वाज़ेह रहे तो इजरायली अहलकार का ये कहना है कि गाजा की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर किया गया है। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में आपस की लड़ाई को कांग्रेस के केरला के इम्कानात को बर्बाद न होने देने के अज़म के साथ पार्टी लीडर राहुल गांधी ने जनूबी रियासत में पार्टी लीडरों की तस्वीर लगाई और कहा कि वो एक के तौर पर खड़े हैं और आगे के मकसद की रोशनी से मुत्तहद हैं। तस्वीर में नजर आने वाले लीडरों में तिरुवनंतपुरम के एमपी शशि थरूर भी शामिल हैं, जो कि चंद हफ्तों से कांग्रेस की केरला इकाई में एक कतार के मरकज में है। साबिक मरकजी वजीर और तिरुवनंतपुरम से 4 बार के रकुन पार्लियामेंट रहने वाले शशि थरूर ने गुज़िश्ता महीने उस वक्त सुर्खियों में जगह बना ली जब उन्होंने केरला में स्टार्टअप की तारीफ की, जिसमें उस वक्त सीपीएम की क़यादत वाली एलडीएफ की हुकूमत है। जब रिमार्क्स ने कतार को जन्म दिया तो शशि थरूर ने वाजे किया कि उन्होंने सीपीएम हुकूमत की तारीफ नहीं की थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप सेक्टर में रियासत की तरक्की को उजागर किया था। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी सीनियर लीडरान और एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट की क़यादत में एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के आइंदा बजट इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। खबरों के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होने के नाते कांग्रेस का मकसद कलीदी इंतखाबी वादों, खासतौर पर रियासती हैसियत की बहाली को पूरा करते हुए हमवार हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। आपको बता दें तो इस हवाले से बात करते हुए कांग्रेस के एमएलए इफ्तिखार चौधरी की जानिब से बयान देते हुए कहा गया, कल से शुरू होने वाले बजट सेशन के हवाले से बातचीत करने के लिए और हिकमत अमली को तय करने के लिए कांग्रेस ने लेजिस्लेचर की मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सेशन में कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे को उठाएगी जो अवाम के साथ वादा किया गया है। सीएलपी की मीटिंग है, वो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है। कल जो बजट सेशन है उसके लेकर रणनीति तय करने के लिए हमारी मीटिंग है और कांग्रेस पार्टी हर वो मुद्दा इस सेशन में उठाएगी जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क और भी जो इश्यूज़ हैं, वो जो भी इशू हमने लोगों जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने पर सरकार
और जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स में तरमीम की सदारत पर सवालिया निशान लगाने वाली दरख्वास्तें 7 मार्च को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जेरे गौर आने का इम्कान है। हाई कोर्ट की बाकायदा कॉज लिस्ट में जस्टिस अतुल और जस्टिस पुनीत गुप्ता पर मुश्तमल अदालत की डिवीजन बेंच के लिए केस के अदादोशुमार सीरियल में ये 3 में है। वाज़ेह रहे तो मुश्तमल दरख्वास्त गुजारों ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 के रूल 4, रूल 5, रूल 13, रूल 15, रूल 18, रूल 21 और रूल 23 को मुख्तलिफ SOs के जरिए तरामीम शुदा करार देने के लिए अदालत से मुदाखलत की दरख्वास्त की, क्योंकि ये आईन के खिलाफ है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।